जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे। इस वीडियो में हम उसके आगे के एक्ट पढ़ेंगे, यानी कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट थे 1858 के ताज के शासन के पहले, उन एक्टों को हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम ये क्लास शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह एक्ट सही तरीक़ों से नहीं था, यानी इसमें भी कमियां थी, इसलिए एक महत्वपूर्ण एक्ट 1784 में पारित किया गया जिसका नाम रखा गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी विशेषता यह थी कि जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। अगली विशेषता था कि जो निदेशक मंडल थे, उन निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों में आज्ञा तो दे दी गई, पर राजनीतिक मामलों में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया, एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जो उसको निर्देशित करते थे। इसी के साथ द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों मिलकर भारत पर शासन करने लगे। अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट है 1833 का चार्टर्ड एक्ट है। इस एक्ट का सबसे पहली और बड़ी विशेषता यह थी कि ये जो बंगाल के गवर्नर थे, इन बंगाल के गवर्नर को हटा के भारत का गवर्नर घोषित कर दिया गया, और भारत के जो पहले गवर्नर थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इस एक्ट की अगली विशेषता थी कि मद्रास और बम्बई की जो विधायकी शक्तियाँ थी उसको छीन लिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता थी सिविल सेवा परीक्षा निर्धारित किया गया, तय किया गया, और इसमें भारतीय लोग भी शामिल हो सकते थे, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध की वजह से यह निरस्त कर दिया गया, यानी इसमें भारतीय लोग शामिल नहीं हो सकते थे, जो जाकर 1853 के चार्टर एक्ट में संशोधित हुआ। और 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसकी विशेषता यह थी कि इसमें सिविल सेवा में भारतीयों को मौका दिया गया, सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों को भी मौका दिया गया। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी क्षेत्रीय शासन की व्यवस्था की गई। यह हमारा महत्वपूर्ण एक्ट था। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद हमारा 1858 में ताज का शासन आया, उसके पहले का हमारा यह महत्वपूर्ण एक्ट था। अगले वीडियो में हम लोग ताज के शासन के बारे में और सारे एक्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, यह क्लास समझ में ज़रूर आया होगा।